नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हमारे समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। आयकर विभाग का कसा शिकंजा, नर्सिंग होम एवं संबंधित ठिकानों पर छापा, चिकित्सकों में हड़कंप। पानी की किल्लत और गहराता हुआ, सूख गया चापाकल, दम तोड़ता मोटर, इंडिया मार्का चापाकल पर लंबी कतार, सक्षम लोग गड़ा रहे सबमर्सिबल, निम्न वर्ग वाले जाएं तो जाएं कहां। भयावह स्थिति देख निगम पार्षदों ने महापौर को भेजा त्राहिमाम पत्र। और अंततः गहराया विश्वविद्यालय में पूर्व विधान पार्षद द्वारा गाली गलौज का आरोप का मामला, थाना में हुआ मुकदमा दर्ज। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा। सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने, लहरियासराय। जो स्टूडेंट किसी भी कारण 10th या 12th की बोर्ड की तैयारी नहीं कर पाए हैं, उस सभी स्टूडेंट के लिए आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट लेके आया है क्रैश कोर्स। बचे हुए कम समय में प्रतिदिन 6 घंटे का क्लास होगा और सभी सब्जेक्ट के विशेषज्ञ टीचर के द्वारा बोर्ड की तैयारी कराई जाएगी। बैच स्टार्ट फ्रॉम 29 नवंबर एंड 6 दिसंबर। कॉन्टैक्ट 93082960828409833709। 7 फेरे, फुल एसी मैरिज हॉल एंड कम्युनिटी हॉल, सैलून, कैटरिंग, पार्किंग एरिया, डीजे फ्लोर, मेहंदी स्टेज, जयमाला स्टेज, मंडप स्टेज, bridal makeup, wedding cake is also facilities available in prime location near Nehru Station, south of Jail campus, housing colony लहरियासराय। फ्लाई ईट से बने मकान में डैम कभी नहीं, 6% चार्जिंग पावर होने के कारण इको फ्रेंडली, गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्मी का एहसास। अधिक मजबूत एक साइज, मटेरियल में 40% की बचत, भूकंप में खतरे की संभावना नहीं, प्लास्टर में 50% की बचत। तो आज ही अपना घर फ्लाई ईट से बनाएं। फ्लाई ब्रिक्स एंड पेवर ब्लॉक के एकमात्र निर्माता विक्रेता MS सिंह एंड ब्रदर्स। और अब समाचार विस्तार के साथ। सबसे पहले बात करते हैं, आयकर विभाग ने आज शिकंजा कसा। एक निजी नर्सिंग होम में, क्लिनिक में, अललपट्टी स्थित निजी नर्सिंग होम, उनके आवास, कई शाखा, अन्य ठिकानों पर एक साथ सुबह 10 बजे से छापेमारी की गई और लगातार यह जारी है। समझा जा रहा है कि पटना से गोपनीय सूचना पर आयकर विभाग ने औचक एक साथ छापेमारी की। इतनी गोपनीयता बरती गई कि किसी को कानो कान भनक नहीं मिली और 10 बजते ही मुख्य शाखा से लेकर जो उनके अन्य संस्थान है उस पर आयकर अधिकारियों ने पूरे दल बल के साथ धावा बोल दिया। यूरोस्टेन क्लिनिक जो ललपट्टी में है, डॉक्टर मनोज कुमार का, यहाँ छापेमारी चल रही है। वित्तीय वर्ष समाप्ति में 70 दिन है। आयकर विभाग का शिकंजा कई जगह कसने वाला है और कसा दरभंगा में भी गुरुवार की सुबह 10 बजे। अललपट्टी स्थित निजी नर्सिंग होम, यूरोस्टेन क्लिनिक के संबंधित संस्थानों, उनके मकान, स्थानीय शाखा पर एक साथ छापेमारी की गई। पटना से लेकर दरभंगा तक और इसके साथ ही चिकित्सक जगत में हड़कंप मच गया। समझा जाता है कि एक बड़ा जमीनी मामला जिसको लेकर आयकर विभाग की नज़र थी और इसकी पुख्ता जानकारी होने की भनक जैसे ही मिली, आयकर विभाग ने छापेमारी शुरू कर दी। हालांकि कितनी क्या अवैध या वैध नगद या अन्य सामान या लेन देन की बरामदगी हुई, यह बताया नहीं गया है। पटना से आई थी टीम और यहां के आयकर अधिकारियों के साथ छापेमारी की गई। छापेमारी जारी है और छापेमारी की खबर मिलते ही चिकित्सक जगत में हड़कंप मच गया। आयकर रिटर्न की तारीख, जो सामान्य तारीख थी, वह समाप्त हो चुकी है और जो उसके बाद की तिथि थी, पहले
31 अक्टूबर, उसके बाद 31 दिसंबर। हालांकि पिछले वित्तीय वर्ष का लेन देन दंड शुल्क के साथ 31 मार्च तक आप अंतिम रूप से कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोगों ने जो आयकर रिटर्न अदायगी नहीं की है उन पर नजर है। जिन्होंने अदायगी कर दी है और अनुमान से कम दिखता है, वहां आयकर विभाग की जो गोपनीय टीम है वह लगातार आकलन करती रहती है और उसी के तहत पूरा प्लान बनता है और समझा जाता है कि इसी के तहत यह छापेमारी की गई है। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। और अब बात इनकम टैक्स के बाद जीवन की, जल ही जीवन है, पानी की। और जब पानी की बात करें तो पानी दरभंगा में जहां पानी से परेशानी थी, जल जमाव से परेशानी थी, कहा जाता था कि बाढ़ से तबाही है, वहां पानी के लिए लोग तरस रहे, त्राहिमाम स्थिति है। दरभंगा शहर की बात करें या फिर आसपास के इलाकों की बात करें, पानी है, कहीं पानी शुद्ध नहीं है और लगातार जहां मोटर भी हाँफ रहा है, चापाकल जो सामान्य चापाकल है सूख रहा है, इंडिया मार्ग का चापाकल कम संख्या में है, वहां लंबी कतारें लगी है। जो उच्च वर्ग के लोग हैं, सबमर्सिबल उनके यहाँ लगातार गड़ा जा रहा है। मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ भी मजबूरी है, लेकिन निम्न वर्ग वाले जाएं तो जाएं कहां। और इस सब के बीच अगर सरकार से मांग की जाए, जनप्रतिनिधि से मांग की जाए, तो आश्वासन मिलता है कि पाइपलाइन जब चालू हो जाएगा। मालूम है कि पाइपलाइन 2006 से 2018 तक चालू हो रहा है, लेकिन इसका पानी अभी पाइपलाइन में ही है, अभी ट्रायल चल रहा है। अगर पानी गिरता भी है तो सभी जगह नहीं मिल पाएगा। घर में कनेक्शन की बात तो दूर, पानी के लिए लोग जाएं तो जाएं कहां। पानी ने अपना रूप रंग दिखा दिया है, लोग मजबूर हैं, पैसा रहते भी पानी के लिए त्राही स्थिति है। और जहां दरभंगा नगर निगम की बात करें, सरकार की बात करें, तो कोई योजना नहीं है। जब इस माह में यह हाल है तो जब गर्मी दस्तक देगी क्या हाल होगा। इस संदर्भ में 2 पार्षदों ने चेतावनी दी है, अन्य पार्षदों का साथ मिला है और एक तरफ से चेतावनी दी है कि समय रहते अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या जनता जब जनप्रतिनिधि और अधिकारियों का घर घेरेगी तब जागेगा प्रशासन या जनप्रतिनिधि। यह दृश्य 1 सप्ताह पहले का है, दरभंगा शहर का है। बाल्टी और डब्बा लेकर लोग सड़क जाम कर रहे हैं, टायर जलाकर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। घबराइए नहीं, यह दृश्य आपके आसपास भी हो सकता है और इससे सामाजिक समीकरण भी बिगड़ रहा है, स्थिति गड़बड़ा रही है। शहर और आसपास के इलाकों में पानी के लिए हाहाकार है और यह तब है जब सर्दी का मौसम है। जब फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल में गर्मी की आहट सुनाई देगी तो स्थिति क्या होगी। जिला प्रशासन ने इसके लिए कोई मुकम्मल तैयारी नहीं की है, लेकिन वर्तमान मौसम में पानी की स्थिति देखकर लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है और यही कमोबेश स्थिति हर जगह हो रही है। ऐसे में गर्मी में लोगों का आक्रोश तो फूटेगा ही। पानी के लिए लोग जाएं तो जाएं कहां। क्या जनप्रतिनिधि का घर घेरा जाएगा और अधिकारियों का घर, तब जाकर प्रशासन जगेगा। आश्वासन के नाम पर एक ही बात लगातार रटी रटाई कि 2006 से जो पाइपलाइन पानी बिछ रहा है सप्लाई होगा तो आपूर्ति हो जाएगी, पानी की किल्लत दूर हो जाएगी, लेकिन दूर नहीं होगी यह दावे के साथ कहा जा सकता है, क्योंकि जो पाइपलाइन है उसमें अभी पोस्ट जो बाहर का है वही है, घरों का कनेक्शन बाकी है। और अगर शहर की बात करें तो आधे सड़कों पर इस पाइपलाइन की कोई योजना ही नहीं है, पाइप ही नहीं बिछी है। इसके लिए अमृत योजना है। अमृत मिले न मिले, पानी तो मिलना चाहिए, लेकिन पानी मिलेगा कहां। धीरे धीरे स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और नगर निगम या सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, आश्वासन के अलावा कोई उपाय नहीं है। बाद में मरती है, पानी नहीं गिर रहा है, तुरंत खराब हो गया, पानी का लेयर चला गया। क्या परेशानी है? दो नल है, पानी साल भर से परेशान है हम लोग, पानी नहीं मिलता है कि वजू करने। क्या बताया जाए, ये लोग ध्यान नहीं देते हैं, डिपार्टमेंट है वो ध्यान नहीं दे रहा है, स्टाफ उसका यहाँ आता नहीं है, देखता नहीं है, साल भर क्या किया इसके सूख जाता है, हमारे सुबह शाम ठीक दिक्कत हो रहा है पानी चलाने में। एगो वहाँ पर है, एगो वहाँ पर है, बुझिए 3 कल का पानी मतलब
जहाँ से ले जाते हैं वहाँ पर है, वहाँ से लाते हैं पानी, मतलब यहाँ पर दूर पड़ता है, वहाँ दूर पड़ता है। आते चलाते हाथ डूब जाता है, पोखरा डूब जाता है, मगर फिर भी पानी नहीं गिरता। ये स्थिति बनी हुई है, 1 किलो पानी नहीं गिरता है। 1-1 किलोमीटर दूर से हम लोग को पानी लाना पड़ता है और 2-2 दिन हो जाता है नहाए हुए। हम लोग को लाना पड़ता है, बहुत दूर दूर से लाना पड़ता है, जिसके लिए वार्ड पार्षद, मेयर, विधायक सबसे हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। पक्का में पानी एकदम नहीं देता है, तो हम लोग बाहर से लाते हैं पानी, नहाने के लिए, पीने के लिए, खाने के लिए बहुत दिक्कत होता है पानी का। सर्दी के मौसम में पानी की किल्लत को देखकर लोग सहमे हुए हैं। सक्षम लोग सबमर्सिबल गिरा रहे हैं। एक सबमर्सिबल में 70 से 75 हजार रुपया टंकी बैठाने तक में लगता है। सक्षम लोग बैठा रहे हैं, मध्यम वर्गीय कर्ज इत्यादि लेकर भी जगह का इंतजाम कर इसका निदान कर रहे हैं, लेकिन निम्न वर्ग वाले जाएं तो जाएं कहां। एक अनुमान के मुताबिक कुल आबादी का 20 से 25% ही सक्षम और मध्यम वर्ग है, बाकी 75% निर्भर हैं बाहर के पानी पर। सामान्य चापाकल जिसे बैठाने में 7 से 8 हजार रुपया लगता था, अब पूरी तरह सूख चुका है। इंडिया मार्ग का चापाकल जो नगर निगम और विधायक कोष से गरा, उस पर लंबी कतार लगी हुई है और इसमें कई भी खराब है। जो मोटर बैठाए हुए थे वह लगातार दम तोड़ रहा है और सुबह और शाम तो चलता है, लेकिन दिन में वह गायब हो जाता है और जब गर्मी दस्तक देगी तो क्या हाल होगा अंदाजा लगाया जा सकता है। नगर निगम की कोई नीति स्पष्ट नहीं है। सक्षम लोग जब सबमर्सिबल लगाते हैं उसके बाद निम्न वर्ग वाले कहीं ना कहीं तकलीफ में रहते हैं। कोई नीति स्पष्ट न होने के कारण इन लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। त्राहिमाम स्थिति है और आए दिन समाज में असमानता फैलता है और मारपीट तक की नौबत आती है। लोग सड़क पर उतर रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर दबाव है। सरकार से मांग की जाती है तो एक ही जवाब आता है कि पाइपलाइन जब चालू हो जाएगा। पाइपलाइन चालू कब होगा? लगातार 3 साल से आश्वासन मिल रहा है, लेकिन प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। गुरुवार को वार्ड पार्षद मधुबाला सिन्हा और बेला देवी ने महापौर को कड़े पत्र लिखकर चेतावनी दे डाली है कि जो जनप्रतिनिधि पानी नहीं दे सकता उसे रहने का क्या औचित्य है, चाहे हम लोग ही क्यों ना हो। यह एक सवालिया निशान है। अन्य वार्ड पार्षदों की भी यही समस्या है, यही दर्द है। किसी तरह परिस्थिति में अपने स्रोत से कई जगह पाइपलाइन बिछाकर सबमर्सिबल से पानी की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन अधिकतर वार्ड पार्षद करें तो क्या करें, उन्हें फजीहत झेलनी पड़ रही है। रविवार को वार्ड नंबर 17 में पार्षद अमोला महतो को स्थानीय स्लम क्षेत्र के लोगों ने पानी के लिए घेरा। वहां शांति समिति के लोगों ने जाकर आश्वासन दिया, तब वहां मामला हटा। कैदराबाद में आपने देखा कि किस तरह एक सप्ताह पहले लोग आक्रोशित होकर सड़क पर उतर आए। स्थिति आपके बगल में भी हो सकती है और इसी को देखकर जनप्रतिनिधियों ने, अन्य पार्षदों ने महापौर को अविलंब त्राहिमाम पत्र भेजकर विशेष बैठक बुलाने को कहा है कि नगर निगम नीति स्पष्ट करे। अनुमानतः 1000 घरों, अगर एक वार्ड में 1000 घर है तो उसमें 150 से 200 ही सबमर्सिबल है जो सक्षम लोग और मध्यम वर्गीय लोग गाड़े हुए हैं। कई लोगों के पास जमीन नहीं है गाड़ने की, कई के पास पैसे नहीं है और जिनके पास पानी है और बगल में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, तो ऐसे में समाज में असमानता की स्थिति हो रही है। पानी एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। कई चापाकल से पानी गिर रहा है तो उसमें अधिकतर आयरन की मात्रा है और आर्सेनिक का भी खतरा लगातार बना हुआ है। शुद्ध पेयजल के लिए लोग तरस रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां भी हो रही है और इस पानी जैसी गंभीर समस्या पर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन मौन है। ऐसे में पानी के लिए त्राहिमाम संदेश नगर निगम की जवाबदेही बनती है। अब देखना है कि सशक्त स्थायी समिति की बैठक में क्या निर्णय होता है। देखिए, जल समस्या का पूरे दरभंगा, क्या पूरे मिथिलांचल में, जिला से लेकर के आप कहीं भी जाइएगा तो जल का बहुत बड़ा संकट जो है विकराल रूप धारण कर लिया है। लोगों को इतनी समस्या हो रही है कि लोग पानी का लेयर जो है इतना अंदर तक चला गया है कि जो 300 फीट या 250 फीट भी अंदर पाइपलाइन गया हुआ है तब भी पानी नहीं आ रहा है। बहुत दिक्कत है, समस्या से घर घर जाए पड़ चला लगे पानी दूर नाका से 1-1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी के है। ऐसे बोले कि कल अगर आप लगे कल अगर आप दे। पार्षदों के त्राहिमाम पत्र से उनका दर्द समझा जा सकता है कि जनता किस तरह दबाव बना रही है और जायज मांग
जो जनप्रतिनिधि, जो सरकार पानी की व्यवस्था नहीं कर सकता, उसको नैतिक अधिकार नहीं है रहने का, अपने पद पर बने रहने का, यह कहा गया है पत्र में। अब देखना है महापौर, नगर विधायक, सांसद या जिला पदाधिकारी इसके बाद क्या निर्णय लेते हैं। स्थायी समिति की बैठक या नगर निगम के सामान्य बोर्ड बैठक में सिर्फ बातें बनकर रह जाती है और फिर चुनावी चर्चा में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगता है, या सही में पानी की समस्या से लोगों को निजात मिल सकता है। सबमर्सिबल के मामले में भी कोई स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण सक्षम लोग लगातार गरीब लोगों का मुंह चिढ़ाकर सबमर्सिबल गाड़े जा रहे हैं, उन पर कोई लगाम नहीं है और ऐसे में पानी का दोहन हो रहा है। कई लोग पानी से कार तक को ढो रहे हैं, दूसरे लिए पानी को लोग तरस रहे हैं। समाज में असमानता की स्थिति कहीं ऐसी स्थिति पैदा न कर दे जिससे प्रशासन को निपटने के लिए मशक्कत करनी पड़ी, यह कहा जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। सरफराज आलम के साथ वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट, BTN न्यूज। बात ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से, जहां पूर्व विधान पार्षद और जो विभागाध्यक्ष हैं स्नातकोत्तर समाजशास्त्र के डॉक्टर विनोद चौधरी, जिनका विवाद एक कर्मी से हुआ था और उस संदर्भ में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई थी। अंततः विश्वविद्यालय थाना में उन पर दलित उत्पीड़न मामले का एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पूर्व विधान पार्षद और विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनोद चौधरी द्वारा एक कर्मी के साथ गाली गलौज के आरोप के मामले ने तूल पकड़ा और लगातार राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती गई। वादी कर्मी प्रमोद दास ने विश्वविद्यालय थाना में उसी दिन मामला आरोप लगाया था कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और टिप्पणियां की गई, उन पर हाथ छोड़ा गया और असभ्य ढंग से उन्होंने अपनी बातें रखी, गंदी गालियां दी। इस संदर्भ में जांच के उपरांत अंततः विश्वविद्यालय थाना में पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कमतौल थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में कई घर में आग लग गई और देखते ही देखते आग फैल गई, हालांकि आग पर काबू पाया गया। आग तापना भारी पड़ा। कमतौल थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में आग तापने के दौरान आग लग गई और देखते देखते आग फैल गई। हालांकि लोगों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड को भी सूचना पहुंची, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक स्थानीय लोगों ने मशक्कत की। एक गाय और एक भैंस के भी मरने की सूचना है। घटना के संबंध में कमतौल थाना में आवेदन दिया गया है। हालांकि स्थानीय लोगों के सहयोग से इस भीषण आग पर देर रात काबू पा लिया गया। बुधवार की रात की यह घटना है। बेता में चोरों ने ताला तोड़ कर हजारों रुपए की नकदी उड़ा लिया, कई सामान को गायब कर दिया और लगातार चोरी की घटना जो ठंड है उसमें हो रही है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि लगातार निरीक्षण, रात्रि गश्ती हो रही है, लेकिन चोरों का आतंक जारी है। लगातार चोरों का आतंक, और जब ठंड में तो चोरी की घटना में वृद्धि होती है। हालांकि वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने लगातार पुलिस को गश्ती तेज करने का निर्देश दिया है और स्वयं वह निकलते हैं, लेकिन इसी बीच शाहगंज बेता में चोरों ने ताला तोड़कर घर में रखे हजारों नकदी और सामान उड़ा लिया। इस संबंध में बेता थाना में आवेदन दिया गया है। बात ऐसा हुआ जो हम रात में जो है ना यहाँ पर नहीं आ पाए, हम हॉस्पिटल में थे। जब सुबह में आए तो देखें ताला टूटा हुआ था मेरे घर का, और बाकी माइन गेट का भी ताला टूटा हुआ था। जब हम सुबह में आए रूम में देखें तो पूरा सामान सब बिका हुआ था। मेरा पैसा 22,000 रुपया था, वो नहीं है। 2 मोबाइल था, वो भी नहीं है। बाकी इनसे भी पूछे, पड़ोसी से अपने, तो कहा हमको इस बात का पता नहीं है। धन के साथ धर्म भी जाता है। इनका शक कि पड़ोसियों को कैसे भनक नहीं मिली। हालांकि ये घर में नहीं थे और शक इनका यहां भी। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। स्वच्छतागृही संघ का निर्माण हुआ गुरुवार को, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर धीरेन्द्र सिंह चुने गए। उपाध्यक्ष प्रभा मिश्र एवं सचिव के पद पर धर्मवीर यादव को चुना। स्वच्छतागृही लगातार सफाई आंदोलन को सफाई का अलग जगाने के लिए स्वच्छतागृही का निर्माण किया गया था, लेकिन इन लोगों को अब तक एक रकम भी, एक पैसा भी नहीं दिया गया और अंततः इन लोगों को संघ बनाना पड़ा और अपनी संघ बनाकर आवाज बुलंद करेंगे। इसके अध्यक्ष पद पर धीरेन्द्र सिंह चुने गए। उपाध्यक्ष हुए प्रभा मिश्र, जबकि सचिव के पद पर धर्मवीर यादव
इन्होंने संगठन बनाया और एकजुट होकर आगे अपने मानदेय के लिए आंदोलन करने का निर्णय लिया। किया गया है दरभंगा जिला में, जिसमें हमारे CLTS भाई जितने भी हैं उन लोगों को प्रताड़ित बहुत ज़्यादा किया जाता है। कारण दिन रात एक करके ये लोग काम करते हैं, हमारे CLTS भाई काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं, लेकिन हम लोगों को कहीं भी जगह नहीं दिया जाता है। जिसमें हमने आज संगठन एक तैयार करके हमें अपनी जो भी CLTS भाई हैं उनके हक की लड़ाई के लिए हमें आगे आना होगा और उनके हक मिलना चाहिए, इस पे हमें ध्यान देना होगा। जो मांग है उसका पूर्ति के लिए और जो जिस तरीका से हम लोगों से काम लिया जाता है वही मानदेय हम लोगों को मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग एक तरह संगठित होके और ये संगठन का चुनाव करके, अध्यक्ष का चुनाव करके, हम जिला उपाध्यक्ष प्रभा मिश्रा। आज हम सभी दरभंगा जिला के जितने भी स्वच्छता गढ़ी है, जो स्वच्छता के प्रति आज से लगभग 2 वर्ष पहले से हम लोग कार्य कर रहे हैं। हर एक ब्लॉक से जुड़े हुए स्वच्छता गृह यहाँ आए हुए हैं और हम लोग जो काम करते हैं उसका जो हम लोगों को प्रोत्साहन राशि है सरकार के द्वारा, वे हमारे यहाँ के जितने भी पदाधिकारी लोग हैं उनका रवैया ठीक नहीं है। और उसके बाद हम लोग यहाँ से जो मांग करते हैं तो वे हमें ठुकरा करके और वहाँ से वापस कर देते हैं। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। महाराणा प्रताप के 421वें पुण्यतिथि का 19 जनवरी को मेडिकल मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई नेता और बुद्धिजीवी के हिस्सा लेने की संभावना है। यह जानकारी क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष सुरेश प्रसाद सिंह ने। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा दरभंगा के बैनर तले महाराणा प्रताप के 421वीं पुण्यतिथि का आयोजन मनाया जाएगा 19 जनवरी को मेडिकल मैदान में। आज दरभंगा जिला की धरती पर, जनक जननी की धरती पर महाराणा प्रताप की 421वीं पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर आज तारीख 19/2019 को मनाने जा रहे हैं दरभंगा की DMCH ग्राउंड में। उसके उपलक्ष्य में आज स्टेज बनना कार्यक्रम की शुरुआत हो गया है और मैं दरभंगा प्रमंडली वासी के क्षत्रिय भाइयों साथ में सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा, अपील करता हूं कि इस कार्यक्रम में क्षत्रिय सम्मेलन में, क्षत्रिय महासभा की सम्मेलन में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनावे और दरभंगा प्रमंडल के सभी गांव-गांव से आए हुए, दरभंगा जिला के गांव-गांव से, दूर दराज से, कोनी टोली गांव कस्बा से आए हुए राजपूत भाइयों से, क्षत्रिय भाइयों से अनुरोध करूंगा इस कार्यक्रम में आकर सफल बनावे और सफल बनाने का कोशिश करे, जिससे मिथिला की धरती, जनक जननी की धरती और हिंदुस्तान की सरकार को महाराणा प्रताप की याद आवे और दरभंगा की धरती पर, जनक जननी की धरती पर महाराणा प्रताप के नाम पर एक चौक स्थापित हो। मांग की उनके नाम पर एक चौक की भी स्थापना की जाए, उनकी जो वीर गाथा है उसको सरकार समझे और उन्हें सम्मान दे। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। आंगनबाड़ी सेविकाओं का आंदोलन के बाद सरकार द्वारा मानदेय 8,000 किए जाने के उपलक्ष्य में विजय जुलूस निकाला गया पोलो मैदान से लहरियासराय टावर। होली से पहले ये रंग अबीर गुलाल, आंगनबाड़ी सेविकाओं का आंदोलन समाप्त हुआ, संघर्ष काम आया और अंततः 8,000 रुपया माहवारी की घोषणा के उपलक्ष्य में विजय मनाए इन आंगनबाड़ी सेविकाओं ने पूरे जोश खरोश हर्षोल्लास के साथ। को थोड़ा बहुत अभी तो लड़ाई जारी है, तभी थोड़ा बहुत खुशी मिली है सेविका सहायिका संघ को, इसलिए हम लोग अपना आज विजय जुलूस निकाल रहे हैं। क्या मिला है, क्या आप लोग को दिया गया? हम लोग को 8989 रुपया मिला है। कि आज हम लोग विजय जुलूस निकालेंगे। आज हम लोग खुशी मना रहे हैं कि 5/12 से जो हमारा हड़ताल चल रहा था, हम लोग फैसला कर चुके थे अनिश्चितकालीन हड़ताल का, लेकिन सरकार से 6 बार के बाद हुई समझौता, खूब अच्छा नहीं दिए लेकिन दिए उसी में हम लोग आज खुशी मना रहे हैं। 50% का उन्होंने बढ़ोतरा किया है,
लेकिन मेरी लड़ाई ऐसी नहीं है जो खत्म हो गई है। हड़ताल खत्म हुआ है, लड़ाई मेरी जारी है, जारी रहेगी और जितना भी हम लोग फैसला लिए हैं और भी लेंगे। 5 दिसंबर से लगातार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हड़ताल पर थी और यह बंद था और उसके लिए लगातार दरभंगा से लेकर पटना तक संघर्ष की स्थिति थी और अंततः सरकार ने मानदेय बढ़ाए जाने की घोषणा की। हालांकि इन्होंने कहा कि यह पूरी जीत नहीं है, लेकिन आंशिक जीत पर ही हमें खुशी है। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक दरभंगा नर्सरी से 10वीं तक की अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई। अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों की योग्यता जांच हेतु मासिक जांच परीक्षा, वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा, वाहन की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। तो आइए आप भी अपने बच्चों का नामांकन दार्जिलिंग की संस्था दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक में आज ही करावें। निसंतान दंपतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्स्ट IVF, IUI, ICSI सेंटर ऑफ नॉर्थ बिहार, मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, अत्याधुनिक तकनीक, कुशल अनुभवी और समर्पित टीम। एक ही छत के नीचे निसंतानता की संपूर्ण जाँच, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, हिस्ट्रोस्कोपी, कार्डियोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी, बाकरगंज दारूहट्टी चौक से आगे बिहार टेंट हाउस के सामने, लहरियासराय दरभंगा। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान दंपति विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। भागवत कथा 23 फरवरी कलश यात्रा प्रातः 7 बजे, कथा प्रारंभ 2 बजे से संध्या 6 बजे तक। कथा स्थल लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी, हसन चौक, पोस्ट ऑफिस के सामने। आयोजक मां कामाख्या त्रिशक्ति धाम सेवा समिति। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। आयकर विभाग का कसा शिकंजा, नर्सिंग होम एवं संबंधित ठिकानों पर छापा, चिकित्सकों में हड़कंप। पानी की किल्लत और गहराता हुआ, सूख गया चापाकल, दम तोड़ता मोटर। इंडिया मार्का चापाकल पर लंबी कतार, सक्षम लोग गड़ा रहे सबमर्सिबल, निम्न वर्ग वाले जाएं तो जाएं कहां। भयावह स्थिति देख निगम पार्षदों ने महापौर को भेजा त्राहिमाम पत्र। और अंततः गहराया विश्वविद्यालय में पूर्व विधान पार्षद द्वारा गाली गलौज का आरोप का मामला, थाना में हुआ मुकदमा दर्ज। तालीमी मरकज को बीएड में कराने सहित 14 सूत्री मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना दिया गया। गुरुवार को पोलो मैदान। तालीमी मरकज को कराए गए 14 सूत्री मांगों के समर्थन में लोग जुटे, 1 दिवसीय धरना दिया। गुरुवार को पोलो मैदान में अपनी आवाज बुलंद की। धरनार्थियों का कहना है कि इनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। 18 फरवरी 2019 से विधानसभा सत्र चलने जा रहा है। उस विधानसभा का हम लोग घेराव करेंगे और घेराव ही नहीं करेंगे, हम अपनी मांगों को मंगवाने के लिए कोई भी कुर्बानी, कोई भी आंदोलन, कोई भी रास्ता चलना पड़ेगा तो हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। 8 अगस्त को मुख्यमंत्री महोदय ने ये स्पष्ट कह दिया कि आप लोग को मानदेय बढ़ोतरी और DLED का कोर्स किया जाएगा। उसका बैठक में उस शिष्टमंडल में आदरणीय विनोदानंद झा भी थे, R.K. महाजन जी भी थे, हमारे शिष्टमंडल भी थे। सभी के सामने ये बात क्लियर हो गई थी कि आप लोग को DLED का कोर्स और मानदेय बढ़ोतरी किया जाएगा। लेकिन जन शिक्षा के डायरेक्टर और हमारे विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर विनोदानंद झा के द्वारा ये जानकारी मिली कि आप लोग को DLED का कोर्स नहीं किया जाएगा। सदस्यों का कहना था कि जो 4 अगस्त को आश्वासन मिला उस अनुरूप कार्य नहीं हुआ और अंततः इन लोगों को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ा। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। नाई समाज की ओर से एक बैठक की गई बेता चौक के निकट। इस पर संगठन विस्तार पर चर्चा की गई। नाई महासभा भी है दरभंगा में और लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहा है और इसी में की एक बैठक हुई। अध्यक्ष का सम्मान समारोह हुआ। बेता चौक के निकट संगठन विस्तार पर भी चर्चा की गई।
हाँ 2 मिनट में कर क्या आप लोग पीछे रहते हैं, और संविधान में जो हमारे जननायक जी का जो सपना था, गरीबों के लिए, दरिद्रों के लिए, अशिक्षितों के लिए उन्हें शिक्षा मिले, अर्थ से मदद मिले, और संविधान जो मेरा है और जाति के आधार पर है, अत्यंत पिछड़ों के आधार पर संविधान में अधिकार दिया गया है। मैं पूछता हूँ कि मति पिछड़ा समाज, नाई समाज से आने वाला, कहीं 10 गांव में 2 घर मेरा है, क्या मुझे अधिकार मिलना चाहिए या नहीं? हम अपने दरभंगा जिला नाई संघ के अध्यक्ष को एक सम्मानित करने के लिए इस आयोजन का कार्यक्रम प्रारंभ किए। ये हमारा पहला प्रयास है जो एक जिला स्तरीय अध्यक्ष का सम्मान करने के लिए, जो कि इस तरह के आयोजन होने पर वहां जुटे दर्जनों नाई समाज के सदस्यों ने खुशी व्यक्त की। अपनी एकजुटता पर आगे और भी बड़ा कार्यक्रम करने का इन लोगों ने निर्णय लिया। और बात करते हैं दरभंगा टावर का। जी हाँ, दरभंगा टावर जो हृदय स्थली है दरभंगा का, और इस यहाँ नगर निगम द्वारा नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद देखिए क्या है स्थिति। दरभंगा टावर दरभंगा शहर का हृदय स्थली, आवारा जानवर कई बार खबर लगातार आप देख रहे हैं, और नो पार्किंग का बोर्ड भी लगा है, लेकिन पार्किंग है। हम तो कुछ नहीं कहेंगे, किनकी मजबूरी है, मजबूरी किसी की भी हो, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, लेकिन मजबूरी और व्यवस्था एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप। यह है दरभंगा टावर का नजारा। बहरहाल लोग कुछ भी कहेंगे, तस्वीरें सच कहती है। सरफराज आलम, BTN न्यूज। भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देश के आलोक में जिला स्तरीय युवा सांसद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया मारवाड़ी कॉलेज में गुरुवार। भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का यह कार्यक्रम नई दिल्ली निर्देश के आलोक में आयोजन स्थल मारवाड़ी कॉलेज। केवल विभिन्न महाविद्यालयों से आए हुए सहपाठी, प्रतिभागी एवं मीडिया बंधु में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। सबसे पहले मैं महाविद्यालय युवा प्रजातंत्र से अवगत हो, क्योंकि ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र में और जिसका उत्थान 18 से 25 वर्ष के आयु के युवाओं को मत देने का अधिकार हुआ। तो जब ये अधिकार है आपको, तो आपको प्रजातंत्र के बारे में जानना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि विश्व में सबसे अच्छा संविधान भारत का संविधान है। इंडियन डेमोक्रेसी इज द बेस्ट अमंग ऑल डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। व्हाई? बिकॉज व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज फॉर्म्ड, all scholars of India was sitting, and all the constitution of world was kept before him, and he took every important part from the words हर से की क्षमता द्वारा तर्क करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। हम लोग लगभग 4.5 सालों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दामोदर भाई मोदी जी का भाषण सुनते रहे। हर रविवार को उन्होंने मन की बात हम लोग को सुनाया, और पूरे देश विदेश के लोगों ने सुना। और इस क्रम में उन्होंने अपनी देश की समस्याओं के, बहुत सारी समस्याओं के बारे में बताया। इसमें आपको मैं बता दूं 2-4 कि आतंकवाद, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर उन्होंने, गंगा सफाई कार्य योजना, ये वो बहुत सारी बातें उन्होंने मन की बात में लोगों को बताई। और 12 जनवरी 2018 को 22वां यूथ फेस्टिवल दिल्ली में हुआ था, जिसमें अपने महाविद्यालय के छात्र और विश्वविद्यालय के छात्रों को मैंने भेजा था। उसमें ये आपको जज करेंगे, सब्जेक्ट आपको मालूम है, क्या जज करेंगे? सब्जेक्ट जो आप रखेंगे, शब्द आपका स्पष्ट होना चाहिए,
जूरी मेंबर्स को समझ में आए कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका जो शब्द हो, वाक्य हो, वो आपके सब्जेक्ट को स्पष्ट करता हो। जो आप कहना चाहते हैं वो आपके वाक्यों से, आपके पैराग्राफ से स्पष्ट हो पा रहा है कि नहीं। दूसरा, आपको उस सब्जेक्ट का कितना ज्ञान है। अभी तक जो कार्यक्रम चल रहा है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके बारे में आपको क्या ज्ञान है, इसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। कार्यक्रम में दर्जनों विशिष्ट लोग, छात्र छात्राएं भी मौजूद थे, जिन्होंने वक्ताओं को गौर से सुना। सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। आइडियल पाथ के प्रथम वर्षगांठ पर धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कर्नल नीतीश कुमार राय ने की, जिस अवसर पर अशोक चौधरी, विनोद चौधरी और कई लोग उपस्थित थे। शिक्षा संस्थान आइडियल पथ में वार्षिकोत्सव मना हर्षोल्लास के साथ। मुख्य अतिथि निशित कुमार राय, जो रजिस्ट्रार है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के, उन्होंने फीता काटकर दीप ज्वलित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अंग्रेजी भाषा में बात कर संस्थान के माहौल को बेहतर बनाने की बात पर चर्चा हुई। आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए छात्रों को शुभकामनाएं भी दी गई। कई अन्य वक्ताओं ने इस मौके पर अपने विचार रखे। मुख्य अतिथि ने समय की महत्वता पर जोर दिया, साथ ही मोबाइल एवं इंटरनेट के सदुपयोग की बात भी उन्होंने कही। आप सभी लोगों को इस दिशा निर्देश में छात्र छात्राएं अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं, उनका भी स्वागत है एवं सभी छात्र छात्राओं का इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए धन्यवाद। मिथिलांचल के छात्र छात्राओं को उनके पढ़ाई में होने वाली परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से इस संस्थान की कल्पना की थी, जिसे कि धरातल पे आने से ठीक 1 वर्ष पूर्व आप सबों के सहयोग से उतारा जा सका। मिथिला में मेधावी छात्र छात्राओं की कमी नहीं है। जरूरत है तो इनको राह दिखाने की, जरूरत है तो इनको एक बेहतरीन माहौल देने की। हम लोग आगामी वर्षों में पूरे मिथिलांचल में टेस्ट का आयोजन करेंगे और गरीब मेधावी 20 छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देंगे कि यहाँ के जो छात्र हैं वो बेहतर कर सकें, क्योंकि यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन गाइडेंस की कमी है। वो गाइडेंस आदमी दूर रह करके नहीं दे सकता है, आप लोगों से मिल करके ही जो है दिया जा सकता है। ये भी नहीं है कि मैं कोई बहुत नई बात बताने वाला हूँ, मेरी कोई प्रिपेयर्ड स्पीच नहीं है, तो लेकिन जैसे जैसे जो थॉट्स आएंगे, क्योंकि मैं अपने यहाँ भी लोगों को बताता रहता हूँ, तो उसी हिसाब से मैं 3-4 पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा और उम्मीद करते हैं कि उसको आप फॉलो करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम जो है और हम लोग ये देखते हैं कि जैसे मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में भी देखता रहता हूँ कि टाइम लोग बहुत वेस्ट करते हैं। मैं आप लोगों को हो सकता है आप लोग भी जाते होंगे वहाँ पे, लेकिन इस एज में, इस स्टेज में अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो आगे आने वाले जीवन में आपके पास टाइम ही टाइम रहेगा वेस्ट करने के लिए। तो इसलिए टाइम की यूटिलिटी बहुत आपको समझने की जरूरत है। तो फर्स्ट चीज जो है आपका टाइम शेड्यूल होना चाहिए। अभी आप लोग इतने लोग बैठे हैं, क्या कोई ऐसा है जो ये बोल सकता है कि जी मैंने अपना रूटीन बना रखा है
और मैं उस रूटीन को डेली फॉलो करता हूँ। हाथ खड़ा कीजिए। स्वागतम आपका है यहाँ, आपके चरण पड़े हिल गया ये जहाँ। स्वागतम जारी रहेगी और हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे, ये हमारा भरोसा है और ये आपके विश्वास का नतीजा है। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। आयकर विभाग का कसा शिकंजा, नर्सिंग होम एवं संबंधित ठिकानों पर छापा, चिकित्सकों में हड़कंप। पानी की किल्लत और गहराता हुआ, सूख गया चापाकल, दम तोड़ता मोटर। इंडिया मार्का चापाकल पर लंबी कतार, सक्षम लोग गड़ा रहे सबमर्सिबल, निम्न वर्ग वाले जाएं तो जाएं कहां। भयावह स्थिति देख निगम पार्षदों ने महापौर को भेजा त्राहिमाम पत्र। और अंततः गहराया विश्वविद्यालय में पूर्व विधान पार्षद द्वारा गाली गलौज का आरोप का मामला, थाना में हुआ मुकदमा दर्ज। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।